गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत की। इस सिद्धांत को मजदूरी के मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि इसमें मजदूरी का जो निर्धारण है वो श्रम की मांग और जो श्रम की पूर्ति है उसके आधार पे होता है। इसलिए इसे मांग जो मजदूरी का जो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है इस नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत से पूर्व बात कर लेते हैं मजदूरी क्या होती है। तो एक सिंपल भाषा में यदि कहा जाए, किसी श्रमिक को उसके कार्य के बदले या उसके मेहनत के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। या इसको किसी अन्य रूप में और अपन कहना चाहे तो किसी श्रमिक को मिलने वाला वह प्रतिफल जो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है, या इसको घुमा करके हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो भाग श्रमिकों को अपने कार्य के बदले मिलता है उसे मजदूरी कहते हैं। लेकिन ऑल ओवर सभी घुमा फिरा करके बात एक ही होती है कि कोई भी व्यक्ति मजदूर व्यक्ति है तो काम करता है कुछ भी, तो उसके काम के बदले जो पैसा मिलता है उसे हम मजदूरी के नाम से जानते हैं। तो बात करें इस मजदूरी शब्द की थोड़ा, तो यहाँ मजदूरी और वेतन, इसमें थोड़ा भेद किया गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा। पुराने अर्थशास्त्री कहते हैं कि कोई भी लेबर का काम करता है उससे मजदूरी मिलती है, मेहनत वाला काम करता है उसको मजदूरी मिलती है, और अच्छा काम करता है उसको उसके काम के बदले जो मिल रहा है उसको वेतन मिलता है। तो इस तरीके से पुराने अर्थशास्त्रियों ने इसमें भेद किया। उनके अनुसार सड़कों पे काम करने वाले, ईंट भट्टों पे काम करने वाले, मकान निर्माण कार्य में मजदूर जो लगे हुए हैं वो सभी मजदूर है, उनको उनके काम के बदले जो मिल रहा है वो मजदूरी है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई बैंक में काम करने वाला जो अधिकारी है, बैंक प्रबंधक है, डॉक्टर है, सीए, चार्टर्ड और एक्टर है, और इसके अलावा कंपनियों में काम करने वाले यानी अच्छे काम करने वाले जो ऑफिसों में बैठ करके आराम से कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, उनको उनके काम के बदले जो मिल रहा है वो वेतन है। तो अच्छे काम के बदले जो प्रतिफल मिलता है उसको वेतन कहा गया है, और घटिया काम के बदले, घटिया का मतलब है लेबर टाइप जो काम किया जाता है उसके काम के बदले जो प्रतिफल मिल रहा है उसको मजदूरी कहा गया। तो इस तरीके से पुराने अर्थशास्त्रियों ने इसमें थोड़ा भेद कर दिया। लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक अर्थशास्त्री है वो इसमें भेद नहीं करते। वो सभी किसी भी प्रकार के जो पारिश्रमिक को, चाहे वो मजदूर क्लास का कोई व्यक्ति हो या कोई प्रबंध क्लास का कोई व्यक्ति हो, सभी को जो भी काम के बदले मिल रहा है उसको वेतन के नाम से जाना गया है, वो वेतन ही बोलते हैं। तो इसलिए जो मजदूरी शब्द है इसको न के बराबर प्रयुक्त किया जाता है। हमें हमारी जो लेखा पुस्तक होती है सामान्यतः उसमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो पुराना शब्द है ये आ ही जाता है। लेकिन वर्तमान में मजदूरी की जगह वेतन लिखा जाता है। तो हम बात करें मजदूरी वेतन से, आप समझ गए हैं कि जो मांग और जो पूर्ति का जो सिद्धांत है मजदूरी का वो किस तरीके से काम करता है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें श्रम की मांग के बारे में पता करना होगा और उसके बाद में श्रम की पूर्ति के बारे में पता करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं श्रम की मांग। श्रम की मांग कौन करते हैं? श्रम की मांग कंपनियां करती है, फैक्ट्रियां करती है, जिनको मजदूर की आवश्यकता होती है वो मांग करते हैं। तो किस तरीके से काम करती है चीजें, तो आप देख सकते हैं ये माना कि एक कंपनी है, उसे 100 वर्कर की आवश्यकता है। अभी ये कीमत है, इधर लिख देते हैं मांग और इधर लिख देते हैं कीमत। 100 वर्कर की आवश्यकता है और कंपनी कहती है कि 100 वर्कर आ रहे हैं तो हम इनको देंगे 200 रुपए। तो 200 रुपए पे 100 आदमी काम करने के लिए आ रहे हैं, जितनी मांग करिए, मान ले ऐसे कोई बंदे आ गए। लेकिन जैसे ही मांग बढ़ती है, ये माना
कि यहाँ बुलाए 100 थे लेकिन 200 पहुंच गए। अब कंपनी क्या करती है, ऊंची कीमतों पे यानी ऊंची मांग पे क्या करती है, कम पैसा देना पसंद करती है। तो यानी जैसे श्रमिकों की मांग बढ़ी तो इन्होंने क्या रेट कम कर दी 150 रुपये। और यदि श्रमिकों की संख्या और ज़्यादा हो, यानी श्रम की मांग यदि और अधिक होती है तो ये कर देते हैं यहाँ हम 400। तो यहाँ है जो मजदूरी 100 रुपये कर दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कीमत घटती है श्रमिकों की जो मांग है वो घटती है। यदि मार्केट में यदि मजदूरी कम हो जाएगी तो कंपनियां क्या करेगी, अधिक मांग करेगी। और मार्केट में यदि मजदूरी दरें बढ़ जाएगी तो कंपनियां क्या, श्रमिकों की मांग कम करेगी। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन है जो इस तरीके से होगी। तो ये स्थिति क्लियर हुई कि जैसे जैसे श्रमिकों की मांग बढ़ती है तो जो श्रम की कीमतें वो क्या है, घटती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनियां ज़्यादा जब मांग होती है श्रमिकों की तो वो कम रेट है जो देना पसंद करती है। और यदि मांग कम होगी तो उस कंडीशन में है जो ऊंची रेट भी देने को तैयार हो जाती है। तो ये कुछ एक चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसमें आप समझे कि जैसे जैसे मार्केट में रेट बढ़ती है घटती है तो मांग करती है अधिक कंपनियां, और जैसे जैसे वापस बढ़ती है जो कीमत तो फिर मांग करती है कम है जो कंपनियां। तो इस तरीके से श्रम की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध है जो देखने को मिलता है। और पूर्ति की बात करें तो श्रम की पूर्ति यदि बात करें तो श्रम की पूर्ति कौन करता है, तो श्रम की पूर्ति स्वयं श्रमिक खुद कर देता है या इनके जो संगठन बने हुए श्रम संगठन है उनके द्वारा जो पूर्ति होती है। तो पूर्ति, श्रम की पूर्ति के पीछे कुछ इस तरीके से सिस्टम है। यदि बात करें कीमत की और श्रम मात्रा पूर्ति में, तो यदि मजदूरी 100 रुपये है तो यहाँ श्रमिक आते हैं काम करने के लिए माना कि 100, लेकिन जैसे मजदूरी इधर बढ़ा करके 200 हो जाती है तो ज़्यादा आएंगे लोग, इधर 300 आ रहे हैं काम करने के लिए। और कीमत यदि 400 रुपये कर दिए तो यहाँ आदमी आ रहे 600। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मजदूरी ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग भी काम करने के लिए ज़्यादा आएंगे, तो पूर्ति अधिक होगी। ऊंची कीमतों पे पूर्ति अधिक होती है और नीची कीमतों पे पूर्ति है जो कम होती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि ऊंची कीमतों पे सभी लोग काम करना है जो पसंद करते हैं। और इस तरीके से जो ये सिस्टम है जो दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब श्रम की मांग और पूर्ति की बात करें तो ये दो कंडीशन हमारे सामने आती है। तो जैसे जैसे यदि इसको थोड़ा घुमा के दोबारा से इसको यदि बनाया जाए जिस तरीके से हमने ये लिखा है उसी तरीके से, तो इसको उल्टा जैसे हमने अभी कीमत को घटा के दिखाया है हम बढ़ा के भी दिखा सकते हैं। मैं इसी क्रम में इसको एक बार लिखना चाहूँगा। जैसे यहाँ लिखते हैं कीमत और यहाँ श्रम मांग। जैसे जैसे कीमत, जैसे मान लो 100 रुपये पे श्रम की मांग हो रही है 200, और कीमत बढ़कर जैसे मान लो 200 होती है तो कंपनियां कम करेगी मांग, ये 150 करती है। और कीमत यदि बढ़ के 400 हो जाए तो यहाँ कंपनियां 100 लोगों को बुलाती है। तो कहने मतलब कंपनियां ऊंची कीमतों पे यदि रेट है जो ऊंची हो गई है तो वो श्रम की मांग कम करेगी। तो इस तरीके से जो इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो नेगेटिव होता है और इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि कीमत बढ़ती है तो श्रम की मांग है घटती है, लेकिन पूर्ति मात्रा है जो बढ़ती है। ठीक है, ये पूर्ति मात्रा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में किस तरीके से जो रिलेशन होता है। और इस दोनों के रिलेशन के आधार पे एक डायग्राम, पहले तो इनके डायग्राम बना के देखते हैं, उसके बाद में दोनों में किस तरीके से साम्य होता है वो और अपन तय करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं श्रम मांग वक्र। श्रम मांग वक्र कुछ इस तरीके से होता है। कीमत और मात्रा, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो श्रम मांग वक्र इस तरीके से होगा, डी श्रम
मांग वक्र। जब दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, एक घटे दूसरा बढ़े, तो वक्र हमेशा बाएं से दाईं ओर ही होगा, बाएं से दाएं ओर गिरता हुआ होगा। 2 पॉइंट बनाकर बता सकते हैं ई और ई1 के द्वारा। ई बताता है कि ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा भी है, श्रम की मांग की जा रही है। जैसे ही कीमत कम होती है OP1, तो मांग है जो अधिक हो जाती है Q1। हमने देखा कि जैसे कीमत कम होती है, जैसे कि 200 से 100 है, तो मांग यहाँ बढ़ेगी, ठीक है। तो कहने मतलब ये है, यदि वर्तमान कीमत यदि OP1 हो और OQ1 मात्रा है, तो जैसे ये बढ़ेगी तो ये इधर घट जाएगा, तो ऑल ओवर नेगेटिव रिलेशन आता है, तो डायग्राम बाएं से दाएं और गिरता हुआ बनेगा। अब हम बात करते हैं पूर्ति वक्र कैसा होता है। पूर्ति वक्र बाएं से दाईं ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, फिर ये घूमता है कुछ यूं। तो ये सप्लाई वक्र ऐसा क्यों होता है, इसमें आप 2 बिंदु दिखा सकते हो, जैसे कि एक यहाँ और एक हम यहाँ दिखा देते हैं। इसको ई नाम देते हैं, इसको E1। ये P और Q, ये Q1 और ये P1। अभी माना कीमत OP है तो मात्रा आ रही है OQ। जैसे कीमत बढ़ती है OP1 हो जाती है, तो श्रम की पूर्ति भी अधिक हो जाती है, यानी OQ1 हो जाती है। तो कहना मतलब कीमत में वृद्धि के साथ ही मांग मात्रा है जो यानी पूर्ति है वो अधिक हो जाएगी। अब आप देख रहे हो ये घुमाव ऐसे क्यों आता है, तो ये होता है श्रम कार्य अनुपात। क्योंकि श्रमिक है जो मेहनत का काम करते हैं, यदि वो 20 दिन यदि काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो 5-7 दिन छुट्टी भी करते हैं। तो इस तरीके से बहुत बार ये देखा गया है कि उन श्रमिक है जो ऊंची कीमतों पे भी काम करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हार्डवर्क करते हैं और वो जितने उनकी आवश्यकता होती है वो उतना ही कमाते हैं, उतना ही कमाना पसंद करते हैं, बाकी वो आराम करना पसंद करते हैं। तो इसलिए ऊंची कीमतों पे भी कई बार देखा गया है कि श्रम का जो पूर्ति वक्र इधर घूमता है, बाएं से जो दाएं से ऊपर की ओर, यानी लेफ्ट साइड में वापस घूमना है। तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो पूर्ति कम हो रही है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा देखने मिलता है। ये कारण इसका यही है, कार्य आराम अनुपात। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इनका संतुलन होता है। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।